हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही महिला सड़क दुर्घटना का हुई शिकार, इलाज के क्रम में हुई मौत। स्थानीय लोगों ने पीटान प्रखंड कार्यालय के समीप शव को मुख्य मार्ग पर रखकर मुआवजा के लिए किया सड़क जाम। अहिल्यापुर के भदवा खुर्द गांव में जमीन विवाद में पहले हुई मारपीट, फिर कुएं में डाला जहर, आधा दर्जन लोग बीमार, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ जमुआ पुलिस ने अभियान चलाकर भट्टियों को किया ध्वस्त। उत्पाद विभाग ने भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरमा जंगल में छापेमारी का 10,000 किलो जावा महुआ किया नष्ट। और सदर प्रखंड के लेदा में बना रहे कुरुम डीहा लेदा सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने करवाया बंद। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, विभागीय अधिकारियों से की शिकायत। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित कठवारा और बराकर नदी के बीच पड़ने वाले चेक नाका के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका पांडेडीह निवासी 50 वर्षीय महिला थी। घटना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं घटना के आक्रोश में बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव के साथ पीटांड प्रखंड कार्यालय के समीप मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। इधर सड़क जाम की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाया। काफी समझाने के बाद लोग माने और सकारात्मक आश्वासन के बाद सड़क से जाम को हटा दिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए JSLPS समूह से जुड़ी महिलाएं ऑटो में सवार होकर कार्यक्रम के लिए निकली थी। इस दौरान चेक नाका के पास ऑटो दुर्घटना का शिकार हो गया और इसमें सवार आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गयी। अभी लोग से दिक्कत है क्या? बोलिए ना, बोलिए तो क्या बोल रहे हैं? अरे तो नहीं एक्शन कर लो दिया। आपने एक्शन कर दीजिए, उसके खिलाफ हो रहा होगा, गलती के खिलाफ करना पड़ेगा। वो भी पार्टी गलती के खिलाफ हो रहा है तो इसमें क्या तकलीफ हो रहा है? भाई साहब किया है। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना इलाके के भदवा खुर्द गांव के बद्री महतो ने थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। बद्री महतो का आरोप है कि जमीन को लेकर उसका पुराना विवाद चल रहा था। इसी बीच उसके घर में छठीहारी का कार्यक्रम के दौरान नाई को बुलाने की बात को लेकर पहले उसके साथ यमुना सिंह, माजू सिंह, रवि हजाम समेत कुल 11 लोगों ने मारपीट की। इसके बाद जब वो सदर अस्पताल में इलाज करवा रहा था तो परिजनों ने कॉल पर जानकारी दी कि पानी पीने के बाद अचानक सभी बीमार पड़ गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल बुलाया, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। बद्री महतो का आरोप है कि जान मारने की नियत से कुएं में जहर डाला गया, जिसका पानी पीकर सभी बीमार हो गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर दिए गए आवेदन के आधार पर अहिल्यापुर थाने में कांड संख्या 624 दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। घटना हुई थी सुनील यादव का लड़का हुआ और जो है सो
नर्ता कर रहे थे मेरा मामा लोग। तो नर्ता के क्रम में वो जो ठाकुर लोग जो कहते हैं घटवाल लोग, राजा लोग, वो लोग इनको शोषण कर रहा था कि किसी से हम आपको जो है सो नर्ता नहीं करने देंगे। उसके बाद जो है दूसरा किसी भंडारी को बुलाकर जिन लोग हजामी अपना कर रहे थे, नर्ता कर रहे थे, आकर जो है सो जबरन उठाकर फेंक दिया और मारपीट करने लगा। फिर वहाँ जो मुखिया सरपंच की बात हुई है, मुखिया सरपंच की बात हुआ कि हम फैसला करेंगे। फैसला करने का क्रम में हुआ कि गाली गलौज करने लगा। फैसला होने का 1-2 घंटा पहले वो लोग से हम लोग को विवाद चल रहा था। तो विवाद चल रहा था तो हम लोग को तो मारपीट किया था। इसके बाद ये लोग 11 उस दिन शनिवार को 11 बजे मारपीट करके हम लोग को यहाँ पर तो भेज दिया। हम लोग आए यहाँ पर, घर से निकलना नहीं दे रहा था। थाना प्रशासन वहाँ पर गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर रेफर किया गया, भेजा गया। और फिर 4 रोज बाद फिर रात में घर से कॉल आया कि हम लोग को पूरा सीरियस है, उल्टी पूरा हो रहा है। हम तो बोले ठीक, कैसे ऐसा हुआ? तो वही हम लोग को समझ में आया कि कुआं में कुछ पॉइजन डाला गया है। कि कौन लोग किया था? ये तो विपक्ष पार्टी वाला जो झमेला किया, वो लोग तो बार बार धमकी दे रहा था कि मर्डर करेंगे। वही लोग डाला होगा, और दूसरा कौन डालेगा? किससे विवाद चल रहा था आपका? क्या नाम है? विवाद तो चल रहा था रवि हजाम, नंदकिशोर हजाम। लेकिन मारने पीटने वाला बात बराबर बोलता था कि जमुना सिंह, मानव सिंह, बसंत सिंह, सीताराम सिंह, ये लोग आके बराबर बोलता था कि पहले इसको गेट के बाहर निकालो, मारपीट करेंगे तब जो होगा। तो किस लिए विवाद चल रहा था? उससे हमको कोई विवाद नहीं है। विवाद है हमको ठाकुर से। क्या विवाद था? वही जगह जमीन का। आपका क्या नाम हुआ? सुनील यादव। कितने लोग घायल हैं? वही 4, वही 8, 12 आदमी है मेरा घर का पूरा टोटल। और कल रात में कितने लोग आप लोग आए? 8 आदमी। जमुआ थाना क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर अंकुश लगाने में जुट गई है। बुधवार को ट्रेनी डीएसपी सह जमुआ थाना प्रभारी नीलम कुजूर के द्वारा जमुआ थाना इलाके के चरघरा और बांधटार में अभियान चलाकर मनोज मंडल, झंडू मंडल, सुरेंद्र मंडल के घर में संचालित महुआ शराब बनाने वाले भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 1 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया। पुलिस के इस अभियान से अवैध महुआ शराब कारोबार में जुटे माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले में संबंधित लोगों पर मामला भी दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इलाके में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा और इस धंधा में संलिप्त लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से मुफस्सिल थाना अंतर्गत गढ़रमा जंगल में छापेमारी कर 15 अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। छापेमारी के क्रम में शराब चुलाई हेतु रखे गए 10,000 किलोग्राम जावा महुआ को भी विनिष्ट कर दिया गया एवं सप्लाई हेतु तैयार 300 लीटर अवैध शराब बरामद कर जब्त किया गया है। बताया गया कि अवैध शराब चुलाई कारोबार में संयुक्त लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी की जाएगी।
उत्तराखंड के लेदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहे कुरुमडीहा लेदा मुख्य पथ के निर्माण कार्य को स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के द्वारा घटिया काम होने की वजह से बंद करवा दिया गया है। काम बंद करवाने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा योजना के संबंधित जूनियर इंजीनियर को दूरभाष पर काम बंद करने की सूचना भी दी गई और उनसे सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही घोर अनियमितता का शिकायत भी किया गया। कहीं नहीं है, जरा सा भी नहीं है इसमें। डालना चाहिए मेटल रोड को, लगता है इंची भी नहीं हो। 2 इंच कहां से? 1 इंची बात करना चाहिए। 150 की संख्या में लोग उपस्थित हैं ग्रामीण। आइए यहाँ पे शिविर लगा दो। क्या बोले? आपका सबसे पहले देखिए गार्डवाल बनना चाहिए था विनोद यादव के खेत के पास जब पहला एस्टिमेट बना था। आपने जहाँ उपयोगी नहीं था वहाँ पे गार्डवाल दे दिए, जंगल में बनवा दिए अपनी सुविधा के लिए कॉन्ट्रैक्टर। अभी जो रोड का काम चल रहा है इतना घटिया तरीके से, नीचे में जो आपका मेटल डला उससे पहले जो देना चाहिए लोगों को अलकतरा, वो अलकतरा तो नाम मात्र का दिया गया है, ये देवे नहीं किया। उसके साथ अभी जो काम हो रहा है मेटल की कितनी थी, 4 इंची का था, आपका मेटल 2 इंची भी नहीं डला है। नहीं है, 2 इंची है ही नहीं मेटल। तो बताइए आप इस तरह से हम लोगों को रोड एक तो लगातार हम लोग आज 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीण तमाम में इतना परेशान थे। ये लेदा मुख्यालय है इस क्षेत्र का, उसके बाद भी हम लोग रोड के लिए लड़ाई लड़े और इस तरह का घटिया रोड बना के आप लोग चले जाइएगा। सरकार आपको मानदेय नहीं देती है, बताइए आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? इसमें हम लोग रीजन जानना चाहते हैं। हुए हैं उसमें आपने क्या कहते हैं ये मिनी प्लांट का सीमेंट लगा दिया, जो रोड अभी 1 महीना हुआ वो उड़ना शुरू हो गया, डस्ट उड़ रहा है। क्या यही रोड बनना चाहिए था हमारे क्षेत्र में? हम लोगों ने बहुत बार समझाने का प्रयास किया। आपके कार्य एजेंसी के जो सदस्य यहाँ लगे हुए हैं क्षेत्र में, उनको हम लोगों ने बार बार बोला कि भाई रोड यहाँ पे ढंग से बनाइए, लेकिन आपने जैसा आप ध्यान नहीं दिया। हमने आपको दूरभाष के माध्यम से कई बार संपर्क भी किए कि सर आप रोड का गुणवत्ता देखिए, लेकिन आपने कभी पहल नहीं किया। आज हम लोग जब तक आप इस पर जांच नहीं करेंगे तब तक आगे की कार्रवाई रोड पर नहीं होने देंगे। आज हम लोग काम बंद करा रहे हैं। पूरे इस क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता तक, ठीक है। सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता के खिलाफ योजना स्तर पर मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार पांडे, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजेश प्रसाद वर्मा, स्थानीय ग्रामीण रवि साहू, अमित कुमार, डोमन दास आदि लोगों ने सड़क निर्माण में दिए जा रहे खराब मटेरियल को लेकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुरुमडीहा लेदा मुख्य पथ के निर्माण में संवेदक के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क निर्माण में 4 इंच मेटल डालने की जगह पर मात्र 2 इंच का मेटल डाला गया है, जिससे सड़क की गुणवत्ता खराब हो गई है। वहीं सड़क में कुछ जगह पर पीसीसी ढलाई का भी काम हुआ था, लेकिन संवेदक के द्वारा मिनी प्लांट का सीमेंट उपयोग करने से कुछ ही दिनों में सीमेंट उड़ने लगा है और सड़क की हालत उस जगह पर खस्ता हो गई है। जबकि जिस जगह पर गार्डवाल की जरूरत थी वहां गार्डवाल न देकर संवेदक ने जंगली इलाकों में गार्डवाल दे दिया है, ताकि वहां किए गए उनके भ्रष्टाचार को कोई देख न पाए। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी शिकायत गिरिडीह उपायुक्त से की जाएगी और पूरे सड़क का जांच भी करवाया जाएगा, ताकि जिस तरह सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है उसके दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने 10 वर्षों का संघर्ष किया है, इसलिए संवेदक के द्वारा इस तरह की बढ़ती गई लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लेदा कुरुमडीहा का मुख्य मार्ग है और आज से करीब ये 1 साल पहले काम शुरू हुआ है, लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है और स्लो हो रहा है, बहुत ही घटिया किस्म का काम हो रहा है। ठेकेदार अनिल सिंह द्वारा और जेई के द्वारा कभी यहाँ आना जाना नहीं रहता है और पीसीसी काम हुआ वो भी पूरा धूल उड़ गया। एक गार्डवाल था वहाँ विनोद यादव खेत के पास और ले गया वहाँ टाणे बना दिया जहाँ उसका उपयोग नहीं हो रहा है। बहुत हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि काम को जांच किया जाए और जो इसका कर्मी है वो यहाँ उपस्थित रहे और काम करे
हमारा लेदा से कुरुंडिया तक मुख्य मार्ग जो बन रहा है उसमें जई और ठेकेदार द्वारा मनमानी काम किया जा रहा है। एक लेयर ही गायब कर दिया जा रहा है। हम लोग पहले भी मीडियाबाजी किए थे, उसमें बोले कि आप एस्टिमेट दिखाइए, आप बोर्ड लगाइए, उसके बाद काम ही चालू कीजिए, और आज तक काम चालू नहीं किया गया है। अभी तक एस्टिमेट नहीं दिखाया और हमें बिचौलिया द्वारा धमकी भी दिया गया फोन से, बोलों को आप नहीं पहचानते हैं जी, जब एस्टिमेट दिखाने वाला आप कौन होते हैं। तब जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं, इसमें गुणवत्तापूर्वक काम होना चाहिए, नहीं तो हम जिला में जाके धरना करेंगे। हम लोग लेदा कुरुंडिया मुख्य मार्ग जो कार्य प्रगति पर है, इसको लेकर सभी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो रोड का काम कराया जा रहा है वह बहुत घटिया तरीके से कराया जा रहा है। इसी के लेकर हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे और इसकी सूचना हम लोग उपायुक्त को देंगे कि कितना घटिया तरीके से काम कराया जा रहा है। जो अभी हाल में ही पीसीसी का कार्य किया गया वो इतना घटिया किया गया है कि अभी गिट्टी उड़ना शुरू हो गया और सीमेंट उड़ना, मिनी प्लांट का सीमेंट लगाया गया। हम लोग कई बार जई से इस बारे में बोले, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया गया। इसलिए इन घटिया कामों के ठेकेदारों पर आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इन ठेकेदारों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग तब तक के लिए ये काम बंद रखेंगे जब तक सही तरीके से काम नहीं होगा। बहरहाल सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के तहत सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन भ्रष्ट संवेदक और विभागीय पदाधिकारी के कारण ग्रामीणों की समस्याएं हल होती नहीं दिख रही हैं। समृद्ध समाचार के लिए पप्पू सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह शहर के हुटी बाजार महादेव तालाब रोड का माहौल भक्तिमय हो गया है। यहाँ बुधवार से तड़िया दुर्गा मंडप में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव के पहले दिन दुर्गा मंडप से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। गाजे बाजे के साथ निकला कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बरगंडा नया पुल उसरी नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद कलश में जल लेकर सभी वापस दुर्गा मंडप पहुंचे। बताया गया कि 5 दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन कलश यात्रा और वेदी पूजन होगा, जबकि दूसरे और तीसरे दिन चंडी पाठ और संध्या में आरती होगा। इसके बाद चौथे दिन प्राण प्रतिष्ठा, हवन और कन्या पूजन होगा। वहीं 5वें दिन विशाल भंडारे का आयोजन के साथ इस 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन किया जाएगा। महादेव तालाब हुटी बिहार से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 600 और महिला पुरुष मिला के 1000 की संख्या में है। और ये कलश तड़िया दुर्गा मंडप फिर वापस होकर वहाँ पे पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। और 25 तारीख को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी तमाम गिरिडीह वासी माता बहनों से अनुरोध है कि भंडारे में आके प्रसाद पाकर पुण्य के भागी बने। जय माता दी। वर्षों पुराना महादेव तालाब दुर्गा मंडप का आज निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज हजारों की संख्या में तमाम माताएं बहनें और नवयुवक संघ समिति के तमाम श्रद्धालुगण आज हम लोग कलश यात्रा में भाग लिए। 4 दिवसीय
महायज्ञ हम लोगों का कल से प्रारंभ होगा और आगामी 25 तारीख को भव्य भंडारा का हम लोगों के यहाँ आयोजन है। मैं तमाम गिरिडीह वासियों से ये आग्रह करूँगा कि इस भंडारे में भाग लें और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। बनारस के मशहूर आचार्य जी निसागर पांडे जी आए हुए हैं। यहाँ इस आयोजन को सफल बनाने में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय उर्फ गुड्डू यादव, अशोक यादव, बबलू ठठेरा, विकी ठठेरा, विकास यादव, धीरज यादव, रतन सिंह, चंदन सिंह, रितेश सिंह, रोहित शाह, रोशन ठठेरा, मुकुल यादव, बंटी यादव समेत स्थानीय लोग तन्मयता के साथ लगे हुए थे। सदर प्रखंड के महेश लुंडी निवासी रामेश्वर राम ने हल्का नंबर 6 कर्मचारी पर भूमाफियाओं के दबाव में म्यूटेशन रद्द करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रामेश्वर राम ने उपायुक्त व अंचल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। उपायुक्त के नाम दिए गए आवेदन में रामेश्वर साहब ने बताया कि हल्का नंबर 6 मौजा करहरबारी के थाना नंबर 194, खाता नंबर 37, प्लॉट नंबर 2841, रकबा 42 डिसमिल जमीन बसंती देवी के द्वारा 2005 में खरीदी गई है, मगर आर्थिक परेशानी व कागजी ज्ञान नहीं रहने की वजह से अभी तक दाखिल खारिज नहीं करा पाए थे। अब उक्त जमीन पर फर्जी कागजात व गलत लोगों के द्वारा संबंधित जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। जब भी वो म्यूटेशन के लिए अपने कागजात को अंचल कार्यालय में जमा करते हैं तो भूमाफियाओं के संरक्षण में हल्का कर्मचारी के द्वारा उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन्होंने उपायुक्त और अंचल अधिकारी से मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषी कर्मचारी और भूमाफियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ है कि मौजा का है बारी, थाना नंबर 194, हल्का नंबर 6, प्लॉट नंबर 2841 में 2005 ईस्वी को मेरे पिताजी और मेरे चाचा श्री ने कुछ ज़मीन, 1 कित्ता ज़मीन बसंती देवी के नाम से खरीदगी हासिल किया था। लेकिन अभी जब से डीसी ऑफिस बना हुआ है तब से लेकर कुछ भूमाफियों ने फर्जी तरीके से फर्जी कागजात के साथ और गरीब व्यक्तियों के साथ कि ज़मीन हड़पने का प्रयास कार्यरत में अभी तक कार्यरत है उन लोग। और ये इस ज़मीन का जब भी हम दाखिल खारिज कराने के लिए कर्मचारी या फिर अन्य विभाग के लिए गए तो वहाँ किसी न किसी कारण से हमें परेशान किया गया, दौड़ाया गया और अंत में वो उस पेपर को जो आवेदन पंजी हम लोग जमा किए थे वो पंजी को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनका ट्रांसफ़र होने को समय आ गया था तब वो ट्रांसफ़र कर देते थे। इसी तरह से हमने 1-2 प्रयास किए 1-2 कर्मचारी के साथ, ये भी इसके पिछले जो कर्मचारी थे वो भी इन्होंने किए थे। अभी फ़िलहाल कुछ जब से डीसी ऑफिस बने हैं तब से कुछ फर्जी भूमाफियों का एक गिरोह तैयार हो गया है जो फर्जी तरीके से फर्जी कागजात बना के गरीब व्यक्तियों का ज़मीन लूट रहे हैं, किसी से लूट रहे हैं, किसी को धमका के, किसी को डरा के, है ना, इस तरह की धमकियां देकर हर एक की ज़मीन लूटना चाह रहे हैं भूमाफियों का गिरोह। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम मनोज कुमार साहब है। कहाँ के रहने वाले? मैं सोंडी पंचायत। हल्का और खाता नंबर क्या पता? हल्का नंबर 6, खाता नंबर 37, प्लॉट नंबर 2841। असंगठित मजदूर मोर्चा गिरिडीह जिला शाखा की 1 दिवसीय सम्मेलन अजेड़ी स्थित विवाह भवन में हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में निरसा के पूर्व विधायक सह असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने झंडा तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में 16 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी और 16 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया और उनके नामों की घोषणा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरूप चटर्जी ने कहा कि गिरिडीह के सभी फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ कानून सम्मत संघर्ष किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए श्रम कानून के तहत स्थानीय फैक्ट्रियों पर दबाव करना पड़ेगा और इसके लिए सभी लोगों को मिलकर आंदोलन करने की जरूरत है। सम्मेलन की अध्यक्षता 5 सदस्यीय मंडली ने किया, जिसमें अजीत राय, गणेश रजवार, हुबलाल राय, रघुवर सिंह,
कृष्णा कुमार शामिल थे। बात बोलेंगे, इसलिए ये कमेटी को बनाया जाने के लिए आज यहाँ सम्मेलन हो रहा है। साथियों, मैं भी इस कमेटी को गठन किया जाएगा अभी, और इस कमेटी गठन करके जो इस गिरिडीह क्षेत्र में जितना भी अपना हक की लड़ाई लड़ सकेंगे, इसलिए हम लोग आज यहाँ जो असंगठित मजदूर मोर्चा बड़े पूंजीपति और बड़े पूंजीपति साम्राज्यवादियों के बीच में ये काम कर रहे हैं तमाम नेता। साथियों, पूर्व बचाव में आज असंगठित मजदूर मोर्चा का सम्मेलन करने का क्या वजह है? धन्यवाद। मीठा नहीं है, परंतु उसके बदले प्रदूषण खाते यहाँ फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ के मजदूरों का स्थिति जो बना हुआ है चौकीटों है, और यहाँ के मालिक मजदूरों को जानते हैं कि सचमुच में हमारा देश आज आजाद हुए 75-76 साल होने के बावजूद भी पूरे देश की जनता, मजदूर किसान खट कमाऊ जनता ने आज समस्या से जूझ रही है। हर जगह में आज किसान आंदोलन सुनाई पड़ रहा है, मजदूरों ने आंदोलन कर रहे हैं अपना हक अधिकार के लिए। मेहनत कश खट कमाऊ जनता ने भूख से तड़प रहे हैं, और ऐसा परिस्थिति में आज असंगठित मजदूर मोर्चा का सम्मेलन करने का महत्व बहुत बड़ा है। साथियों, आज मजबूरी है, पूरे देश की जनता आज समस्या से जूझ रही है, और बड़े नेता मंत्री जिसको ने हम लोग वोट देके बनाए, आज उन्होंने उन लोगों ने कुर्सी के लालच पर एक दूसरे के खिलाफ में हर समय बात करते हैं। हम लोग समाचार न्यूज में सुनते हैं कि आज हर समय विपक्ष नेता एक तरफ और तमाम पार्टियों के बीच में कि एक तरफ उस पार्टी को, एक तरफ उस पार्टी, बीजेपी एक तरफ, तो आप जितना भी विपक्ष की पार्टी उन लोग एक तरफ, यानी उन लोग एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, आपस में लड़ने की बात करते हैं। आपके शहर में असंगठित मजदूर मोर्चा नामक ट्रेड यूनियन का प्रथम सम्मेलन चल रहा है। आखिर ये सम्मेलन जो हम लोग चला रहे हैं, आप तमाम साथी इसका गवाह हैं कि इससे पहले हम लोगों के बीच में मजदूर संगठन समिति नामक ट्रेड यूनियन चल रहा है, और उस संगठन के माध्यम से यहाँ पर आप तमाम साथी अपने हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष किए, चाहे वो फैक्ट्री का संघर्ष हो, चाहे मजदूरों के अधिकारों का संघर्ष हो, चाहे किसानों का संघर्ष हो, चाहे प्रदूषण का संघर्ष हो। हर संघर्ष में अच्छी भागीदारी के साथ संगठित होकर के आप लोगों ने काफी समय तक उस संघर्ष के माध्यम से बहुत सारे हक अधिकार को हासिल करने में आप लोग आगे बढ़े। गावा प्रखंड के ग्राम खरसान पंचायत परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में शामिल लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मुकेश कुमार ने बताया कि बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए जिसे आप तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। बच्चों के लिए बेहतर वातावरण निर्माण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार का समय उपलब्ध है। आप सभी को जब भी बच्चों से संबंधित कानूनी सहायता की जरूरत महसूस हो तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। मौके पर बाल पंचायत की मुखिया काजल कुमारी, कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रन फाउंडेशन की जिला समन्वयक यूसुफ इकबाल, KSCF सहायक परियोजना अधिकारी अमित कुमार, DLSA से मुकेश कुमार मौजूद रहे। बचपन में कहीं कमाने के लिए नहीं भेजे, कहीं छोटा काम में नहीं लगा दिए, कष्ट करके पहले पढ़ाई पूरा करवाइए, उसके बाद कहीं भेजिए। कष्ट अगर कर लीजिएगा, कल के दिन में आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दे दीजिएगा तो कल के दिन में, कल का डेट में आपको सही दिशा दिखाएगा वही बच्चा, आपका सारा दुख हर लेगा, सारा दुख दूर कर देगा वो बच्चा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दे करके बच्चों को हर कदम, हर लम्हा पर बच्चों के लिए खड़ा रहिए ताकि बच्चा आगे भविष्य में जाकर तरक्की करे। वही बच्चा को अगर आप अच्छा शिक्षा दे दीजिएगा तो कल जाकर हो सकता है विधायक बन जाए, MP बने, मुखिया बने, कल के डेट में कुछ भी बन सकता है वो बच्चा। उस बच्चा को भविष्य को अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते, उस बच्चा का भविष्य जो है छुपा हुआ है। उस बच्चा को भविष्य खोलने के लिए माता और पिता का जरूरत है, उसका गार्जियन का जरूरत है, सही दिशा दिखाने का जरूरत है। इसलिए बच्चा को कभी भी पीछे मुड़ने नहीं दीजिए, उसको सही दिशा दिखाकर आगे बढ़ाने के काम कर दीजिए।